दोस्तों इस वीडियो में हम बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी साल 2026 में हमारे लिए सबसे शानदार क्रेडिट कार्ड्स कौन से हैं। अब यहाँ पे ना हम कैटेगरी वाइज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि जी कैशबैक की कैटेगरी में सबसे शानदार क्रेडिट कार्ड कौन सा है, और एक क्रेडिट कार्ड को नहीं लेंगे, हर कैटेगरी में हम टोटल 3 क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपस में इन क्रेडिट कार्ड्स का एक तरह से कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कैशबैक की कैटेगरी में, फिर ट्रैवल, फ्यूल, रुपए, ऐसे करके हर एक कैटेगरी के अंदर जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैशबैक की कैटेगरी में देखते हैं। अब कैशबैक की कैटेगरी में देखो 3 क्रेडिट कार्ड्स मैंने यहां पे उठाए। पहले का नाम है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, दूसरा एचडीएफसी स्विगी और तीसरा है एक्सिस बैंक एस। अब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेप्थ में जाके फीचर बताऊंगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गहराई में विद टर्म एंड कंडीशन को देखेंगे तो फिर वीडियो 50-60 मिनट का बन जाएगा। तो ऊपर ऊपर से एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है जी। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है? ये क्रेडिट कार्ड वैसे ओवरऑल बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। मेरा ये मानना है कि ये क्रेडिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है? स्ट्रेट अवे बोलता है ऑनलाइन अगर आप कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको स्ट्रेट अवे 5% का कैशबैक मिल जाएगा। यानी अगर आपने 100 रुपए का खर्चा किया तो 5 रुपए का कैशबैक, 1000 का किया तो 50 रुपए का कैशबैक। कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। थोड़ी बहुत टर्म एंड कंडीशन तो हर एक क्रेडिट कार्ड के साथ होती है, वो इसके साथ भी है। तो ऑनलाइन खर्चा करने पे 5% का कैशबैक मिलता है। ऑफलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने पे हमारे को 1% का कैशबैक मिलता है। एक कंडीशन बस ये है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की कि महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको 5000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी खासी और बड़ी कंडीशन है। ठीक है, बड़ी इन द सेंस कि अच्छी खासी लिमिट देता है। यानी जब आप 1 लाख रुपए का खर्चा करोगे तभी तो 5% के हिसाब से मैक्सिमम 5,000 रुपए का कैशबैक अवेल कर सकोगे। तो 1 लाख रुपए खर्चा अच्छा खासा होता है। फीस की अगर मैं बात करूं तो 999 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी लगभग 1180 रुपए जो है इसकी फीस बैठती है। तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड तो नो डाउट सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको मिलता है, आपका सिबिल विबिल सब कुछ ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड तो सबसे शानदार है। दूसरी तरफ इसको हम कंपेयर करते हैं एचडीएफसी स्विगी के साथ। देखो एचडीएफसी स्विगी भी 5% का कैशबैक देता है ऑनलाइन खर्चे करने पे, लेकिन इसके अंदर ऐसा एसबीआई कैशबैक की तरह नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करोगे ऑनलाइन तो 5% कैशबैक मिलेगा। इसकी कुछ एक लिस्ट है, जैसे अपैरल्स के ऊपर देगा, एंटरटेनमेंट के ऊपर देगा, फिर उसके बाद डिस्काउंटेड स्टोर्स जितने भी हैं जैसे आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यानी अधिकतर 70-80% ऑनलाइन जो खर्चे होते हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज तो है ना कि हर जगह नहीं मिलता, तो वो बस इसके साथ थोड़ी सी कमी हो जाती है। दूसरी बात, ये 5% कैशबैक ऑनलाइन खर्चा करने पे देता तो है, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन यह है कि मैक्सिमम 1500 रुपए का ही ये महीने में कैशबैक देगा ऑनलाइन खर्चे करने पे। अच्छा, 5% ऑनलाइन खर्चे करने पे देता है। दूसरी बात, 10% का ये कैशबैक देता है अगर मैं स्विगी पे कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करता हूं, चाहे स्विगी से फूड ऑर्डर करूं, चाहे स्विगी इंस्टामार्ट का यूज करूं या स्विगी जेनी का यूज करूं, स्विगी पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो मेरे को स्ट्रेट अवे 10% का कैशबैक मिलेगा। इसकी भी कंडीशन यह है कि स्विगी ऐप पे भी मैं महीने में ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए का ही कैशबैक अवेल कर सकता हूं। तो एचडीएफसी के अंदर 1500 रुपए स्विगी पे कैशबैक ले सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए ऑनलाइन खर्चे पे ले सकता हूं, और एसबीआई कैशबैक में 5000 का मैक्सिमम कैशबैक ले सकता हूं ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने पे। उस पे स्विगी भी कवर हो गया, अमेजोन भी कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया। तो मेरे हिसाब से अच्छा एसबीआई कैशबैक है। बाकी आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं कंपैरिजन करता चलूंगा हर एक कार्ड का। जितने भी कार्ड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सबसे शानदार है। अच्छा, लेकिन एक चीज है, जैसे एसबीआई कैशबैक की फीस 999 रुपीज थी, यानी 1000 रुपए फीस थी प्लस 18% जीएसटी। वहीं स्विगी की जो फीस है वो सिर्फ 500 रुपए फीस है, आधी हो जाती है फीस। अब एक्सिस एस की बात अगर मैं करूं इनके कंपैरिजन में, तो ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है जिनका यूटिलिटी बिल्स पे खर्चा अच्छा खासा है। क्यों? क्योंकि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन खर्चों पे 5% कैशबैक देता है, लेकिन यूटिलिटी उसका एक एक्सेप्शनल केस है, यूटिलिटी पे कोई कैशबैक नहीं देता। एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड 1% का कैशबैक देता है यूटिलिटी स्पेंड्स के ऊपर। यूटिलिटी यानी बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी आपकी ये यूटिलिटी स्पेंड्स होते हैं, इनके ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड बोलता है अगर गूगल पे पे जाके एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड को आप लिंक कर लेते हो और उससे कुछ भी यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हो तो आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। कंडीशन यह है कि गूगल पे से होना चाहिए। एक तो 5% का कैशबैक यूटिलिटी बिल के ऊपर देता है, दूसरा 4% का कैशबैक देता है स्विगी, जोमेटो और ओला के ऊपर।
कंडीशन यह है कि इन दोनों को मिला के महीने में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का ही मैक्सिमम कैशबैक आप अवेल कर सकते हो। तो बस वही चीज है, बाकी फीस इसकी वही 500 रुपए इसकी जो है फीस है। तो तीनों क्रेडिट कार्ड्स हमने देख लिए, SBI कैशबैक भी देख लिया, वो तो स्ट्रेट अवे सबसे अच्छा है, फिर HDFC स्विगी भी देख लिया, और फिर हमने एक्सिस बैंक एस भी देख लिया। इसके बाद हम अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, यानी अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, होटल बुक करने हैं, तो जहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, तो इस कैटेगरी के ऊपर जो है अब हम डिस्कशन करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है जी। चलो, अब ट्रैवल की कैटेगरी में बात करें तो मैंने टोटल 3 क्रेडिट कार्ड्स उठाए हैं, क्योंकि ट्रैवल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा आकर के कह दूं जी HDFC डाइनर्स क्लब ब्लैक जो क्रेडिट कार्ड है ये सबसे अच्छा है, तो इसकी कंडीशन ये है कि आपकी सैलरी भी तो 1.5 लाख रुपए से 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो इसलिए मैंने टोटल 3 क्रेडिट कार्ड्स उठाए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से कम है, या महीने में आप 50,000 रुपए से कम कमाते हो, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ईज माई ट्रिप जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कमाते हो तो SBI माइल्स प्राइम को प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो महीने की, तो फिर आप HDFC डाइनर्स क्लब ब्लैक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जिसकी सैलरी 50,000 से कम है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ईज माई ट्रिप क्रेडिट कार्ड को प्रेफर कर सकता है। फीस इसकी बहुत कम है, 350 रुपए प्लस 18% GST, फीस ना के बराबर है। अच्छा, बेनिफिट्स की बात करूं तो नाम से ही क्लियर है कि जी ईज माई ट्रिप के साथ जो है इनका टाई अप है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जी ईज माई ट्रिप पे अगर आप जाओगे, ठीक है जी, और वहां पे जाकर के अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो, सिर्फ ईज माई ट्रिप प्लेटफॉर्म से ही फ्लाइट की बुकिंग करनी है और इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, तो आपको जो है 10% का कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही अगर आप ईज माई ट्रिप के प्लेटफॉर्म पे जाके होटल की बुकिंग करते हो तो आपको फ्लैट 20% का कैशबैक मिलेगा। लिमिटेशन ये है, अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो और डोमेस्टिक फ्लाइट की बुकिंग करते हो तो 1,000 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक है। इंटरनेशनल फ्लाइट की करते हो तो मैक्सिमम महीने में 5,000 का कैशबैक है। होटल के केस के अंदर अगर आप डोमेस्टिक होटल की बुकिंग करते हो तो 5,000 का कैशबैक है। इंटरनेशनल अगर होटल की बुकिंग करते हो तो जी 10,000 का मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। लेकिन ऑल दो लिमिटेशन घूम फिर के ये आ जाती है कि हमारी डिपेंडेंसी ईज माई ट्रिप के ऊपर ही है। अब होता क्या है, कई बार ईज माई ट्रिप पे मान लो कोई डोमेस्टिक फ्लाइट है दिल्ली से लेकर के मुंबई की, इसका मान लो फेयर ईज माई ट्रिप पे दिखा रहा है जी 7,000 रुपए। अब यहां पे ले दे करके, अब क्योंकि फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं, ये कह देगा जी 10% का डिस्काउंट है, यानी 700 रुपए ऑफ हो जाएगा, 6300 रुपए की ये फ्लाइट मेरे को पड़ेगी। बहुत बार ऐसा देखा गया कि दूसरी एयरलाइन की या मान लो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये ऑलरेडी जो फ्लाइट है वो 5600 रुपए की दिखा रहा होता है, तो यहां पर फिर ये जो 10% का डिस्काउंट है ये मेरे लिए फिर यूजलेस हो जाता है। समझ गए बात को? तो कई बार फायदा भी हो जाता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है कि मेरी पूरी डिपेंडेंसी ईज माई ट्रिप के ऊपर ले दे करके आ जाती है, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर एक बेनिफिट है, डोमेस्टिक लाउंज 2 मिल जाते हैं साल भर में, इंटरनेशनल कोई भी नहीं मिलता। वहीं जो SBI माइल्स प्राइम क्रेडिट कार्ड है ये उनके लिए जो महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में पैसा कमाते हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जी 2% का आपको कैशबैक मिलेगा फ्लाइट की बुकिंग पे, और ऐसे ही 2% का आपको जो है कैशबैक मिलेगा अगर आप होटल की बुकिंग करते हो। कैशबैक स्ट्रेट अवे आप एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप 100% बेनिफिट उठाना चाहते हो। तो ये जो SBI माइल्स प्राइम वाला क्रेडिट कार्ड है ना, ये उनके लिए बेनिफिट हो जाता है कि आप किसी भी एयरलाइन से या किसी भी होटल की वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्ट आप बुकिंग कर सकते हो, आपको फ्लैट 2% का कैशबैक मिल ही रहा है। तो इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ईज माई ट्रिप है उससे बेटर SBI माइल्स वाला जो है ये थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड हो जाता है। काफी लोग कहेंगे कि जी SBI ये फेडरल बैंक स्केपिया क्रेडिट कार्ड को क्यों नहीं रखा, वो तो लाइफ टाइम फ्री भी है, तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर चैलेंज थोड़ा सा ये आता है कि उसकी भी पूरी डिपेंडेंसी स्केपिया ऐप के ऊपर आ जाती है, और काफी बार जो स्केपिया के पॉइंट्स या कॉइंस जो उसके अंदर मिलते हैं ना, उसको रिडीम करने में काफी कमेंट्स आ रहे थे कि चैलेंज आ रहा है, इसीलिए बस मैंने स्केपिया को नहीं लिखा। अदरवाइज स्केपिया भी एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आप स्केपिया और स्टैंडर्ड चार्टर के बीच में से जो है एक क्रेडिट कार्ड को चूज कर सकते हो। फिर अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो HDFC डाइनर्स क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड को प्रेफर कर सकते हो। अच्छा, SBI माइल्स प्राइम की जो फीस थी वो 3,000 रुपए प्लस 18% GST थी, और HDFC डाइनर्स क्लब ब्लैक की जो फीस है ये 10,000 रुपए प्लस 18% GST, यानी लगभग 11,800 रुपए के आसपास इसकी फीस बैठती है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है। पहला तो ये बोलता है कि जी 3.33% का कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने पे। इसके अलावा 16.5% का कैशबैक मिलेगा
अगर आप HDFC का एक स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो तो आपको 16.5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है जी। और 33% का कैशबैक मिलेगा अगर आप स्मार्ट बाय पे जाके होटल की बुकिंग करते हो। तो बहुत अच्छा ही क्रेडिट कार्ड है। फिर इसके अलावा अनलिमिटेड डोमेस्टिक और अनलिमिटेड इंटरनेशनल लाउंज के एक्सेस भी मिलते हैं, कुछ एक गोल्फ कोर्स के सेशन भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड हो जाता है, यानी 10,000 पे जो इसकी फीस है वो इजीली रिकवरेबल है। अगर आप घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो तो फिर ये क्रेडिट कार्ड बहुत काम का क्रेडिट कार्ड हो जाता है, ठीक है जी। चलो इसके बाद अब हम अगली जो कैटेगरी डिस्कस करेंगे ना, ये हाँ फ्यूल की कैटेगरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो फ्यूल के अंदर दो ही क्रेडिट कार्ड है, एक आरबीएल का इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड और एक बीपीसीएल एसबीआई ओक्टेन क्रेडिट कार्ड। नाम से क्लियर है, आरबीएल इंडियन ऑयल, ये तो इंडियन ऑयल पे चलेगा आरबीएल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है। जो एसबीआई का बीपीसीएल है वो भारत पेट्रोलियम पे चलेगा, ठीक है। दोनों के अंदर दोनों एक तरह से बोल सकते हो भाई बहन ही है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट अवे सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के ऊपर पैसा बचाना चाहते हो तो आंख बंद करके आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल ले लेना। इसके अंदर भी मैक्सिमम आप लगभग 1,000 रुपया ही बचा पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूल पे तो कुछ पैसा बचे ही बचे, साथ में हम भारत गैस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, वहां भारत गैस का सिलेंडर बुक कर लेंगे, साथ में डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरीज, मूवीज, ठीक है, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता रहे, तो फिर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इसमें भी ओवरऑल महीने का आप 1,000 रुपया ही बचा सकते हो। फीस दोनों की बराबर है, लगभग 1499 रुपये इसकी फीस है, इसी की भी 1499 रुपये के आसपास ही फीस है, ठीक है जी। देखो जो आरबीएल इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड है ना, ये बोलता है इंडियन ऑयल पे जाओ, सीधा सीधा 7.5% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको 1,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा फ्यूल के ऊपर। तो स्ट्रेट अवे बस इसका यही फीचर है कि जी 7.5% का कैशबैक मिलेगा, महीने में मैक्सिमम 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा फीचर नहीं है, ठीक है। बीपीसीएल ओक्टेन कहता है कि 6.25% का कैशबैक मिलेगा, महीने में 625 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। तो 625 रुपए हम फ्यूल पे बचाएंगे आराम से। फिर ये बोलता है भारत गैस का सिलेंडर ब्लेंडर बुक कर लो, ठीक है, भारत गैस की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वहां पे भी आपको 6.25% का कैशबैक मिलेगा और वहां मैक्सिमम 125 रुपए आप बचा सकते हो। तो अगर मान लो हम भारत गैस का सिलेंडर बुक कर लेते हैं तो हर महीने 125 रुपए यहां बचा लेंगे, तो 750 रुपए मेरे अभी तक यहां बच गए। इसके अलावा बोलता है कि 2.5% का आपको कैशबैक मिलेगा डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवीज, ग्रोसरीज, इन चीजों के ऊपर। तो वहां पे अगर मैं 10,000 रुपए का आराम से राशन पानी के ऊपर महीने में खर्चा करता हूं तो 250 रुपए वहां बचा लूंगा, तो 250 रुपए ये बच जाएंगे, तो यहां पे भी लगभग 1,000 रुपया बचता है। इसके अलावा 4 डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस मिलते हैं मेरे को साल भर में। वो एक कंडीशन है स्पेंड बेस्ड है कि शायद मैंने यहां लिखा नहीं, 50,000 रुपए पिछले क्वार्टर में खर्च करने पड़ते हैं तब मिलते हैं। तो वही चीज है, 1,000 रुपया यहां बचता है, 1,000 रुपया यहां बचता है। बस आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल में स्ट्रेट अवे सिर्फ फ्यूल के ऊपर बचता है और यहां पे फ्यूल के साथ साथ 2-3 चीजें और मिल जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्पेंड हो जाता है। तो आप देख लेना आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा अच्छा है। और अगला जो कैटेगरी है उसके अंदर है कि बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड के अंदर 2 क्रेडिट कार्ड रखे हैं, एक एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। अगर मैं एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इसकी फीस 500 रुपए है, टाटा न्यू इन्फिनिटी की 1499 है। पहले एक बार एयरटेल एक्सिस को देख लेते हैं। एयरटेल एक्सिस के अंदर 25% कैशबैक देता है। एयरटेल थैंक्स ऐप जो है वहां से अगर मैं कुछ भी स्पेंड करता हूं, वाईफाई का रिचार्ज करता हूं मोबाइल का, तो 25% कैशबैक देता है। बट कंडीशन वही है कि 250 रुपए महीने में मैक्सिमम मिलेगा। इसके अलावा 10% कैशबैक मिलता है अगर मैं एयरटेल थैंक्स ऐप से यूटिलिटी बिल की पेमेंट करता हूं, इसमें भी वही क्या बोलते हैं 250 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक है। बाकी 10% का कैशबैक मिलता है अगर मैं स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पे कुछ भी खर्चा करता हूं, इस पे मैं मैक्सिमम 500 रुपए का कैशबैक अवेल कर सकता हूं महीने में। तो अच्छा क्रेडिट कार्ड है, बहुत ज्यादा, यूपीआई के साथ लिंक हो जाएगा, 500 रुपए बस इसकी फीस है। जो एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी है इसकी फीस 1500 रुपए है। अभी वैसे इसकी एक अच्छी चीज है कि ज्वाइनिंग फीस फ्री चल रही है, 0 चल रही है। बाकी एनुअल फीस फिर साल में आपको पूरी 1499 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करनी पड़ती है। यूपीआई से लिंक करके किसी को भी मर्चेंट को पैसे पे करता हूं तो 1.5%, किसी को भी स्कैन करके पैसे भेजूंगा तो 1.5% कैशबैक मिलेगा, मर्चेंट को भेजूंगा तो। बाकी बोलता है कि टाटा न्यू एप्लीकेशन पे 5% कैशबैक तो हर एक को मिलता है, भले क्रेडिट कार्ड हो या ना हो। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो 5% एडिशनल मिलेगा, यानी 10% का कैशबैक मिलेगा टाटा न्यू एप्लीकेशन पे। ये जो टाटा न्यू एप्लीकेशन है ये एक तरह से ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, कपड़े वपड़ों से लेकर राशन पानी सब कुछ खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी एयरपोर्ट लाउंज की 8 विजिट मिलती है साल भर में, डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल। तो ये सारे की सारी चीजें थी। एक ओवरऑल हमने हेल्दी डिस्कशन किया बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एक ओवरऑल सेशन हमने डिस्कस किया। इन केस अगर आपकी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।